दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और सरफराज खान को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे। सरफराज ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से सिडनी को गेंदबाजों का शमशान बना दिया। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए 5वें टेस्ट मुकाबले में सरफराज ने वह कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे सरफराज ने तूफानी शतक जड़ लगाए हैं, छक्कों के अंबार, आखिरकार उन्होंने अपनी पारी में कितनी गेंदें खेलकर ठोक दिया है यह ऐतिहासिक शतक, दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सरफराज खान में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की हार का सिलसिला जारी है। 4 टेस्ट मैच समाप्त होने के बाद ऑस्ट्रेलिया 2-1 की बढ़त भारत पर बना चुकी है, जिसके कारण 5वां और अंतिम टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया के लिए करो या मरो का हो चुका है। बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में जैसे ही सिडनी के मैदान पर यह 5वां टेस्ट मैच खेलने के लिए हिंदुस्तानी टीम पहुंची, वैसे ही प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव किया गया और सरफराज खान की एंट्री टीम इंडिया में कराई गई। लेकिन दोस्तों, पता नहीं था कि यह भारत के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। जी हां, जैसे ही 5वें टेस्ट मैच में सरफराज को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला, तब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने कंगारू गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि अपने नाम के मुताबिक विशाल पारी खेलकर एक बार फिर बता दिया कि वह कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, इस 5वें मैच में भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने इस मैदान पर टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग का फैसला किया। तो सरफराज की जब बैटिंग आई तो शुरुआती 10 ओवरों के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस से लेकर स्कॉट बोलैंड तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वही नेथन लियोन के तो वह पीछे ही पड़ गए थे। जब सरफराज की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से उन्होंने पहला ओवर खेला था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 9 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले सरफराज खान ने 10 गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, बोलैंड की गेंद को सरफराज ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्कॉट बोलैंड को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते सरफराज ने लायन के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वह किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 40 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए सरफराज ने 3 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन यह तो केवल ट्रेलर था। सरफराज खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से कंगारू गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि सरफराज ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी उनकी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, सरफराज का कोहराम यही नहीं थमा। आज वह इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वह रुकने के मूड में नहीं थे। वह हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वह आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद, रफ्तार के सौदागर खुद कप्तान पैट कमिंस, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वह सरफराज खान को आउट करने के काबिल है, लेकिन यह केवल एक उनकी गलतफहमी थी, जो सरफराज के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 1 छक्का और 2 चौकों के साथ सरफराज 80 रनों के पार पहुंच गए। और यहां खुद मार खाने के बाद कमिंस ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज मिचेल स्टार्क को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में सरफराज अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, स्टार्क के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा सरफराज खान ने न सिर्फ कप्तान कमिंस को गलत साबित किया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए सरफराज ने केवल 62 गेंदें ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 9 चौके भी लगाए। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सरफराज खान ने केवल 72 गेंदों में ही शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। उनका कोहराम यही नहीं रुका, उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 99 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया। तो उसके बाद भी सरफराज को आउट कर पाना ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बस की बात नहीं थी। जहां पहले दिन का खेल खत्म होने तक सरफराज ने केवल 131 गेंद खेली थी और 171 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 10 छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में मातम का माहौल पैदा कर लिया था। जिस तरीके से सरफराज ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, यह तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा।
वहीं करोड़ों फैंस भी सरफराज का यह अंदाज देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब सरफराज खान की इस खूंखार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर 5वें टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के साथ बेईमानी करने वाले अंपायर सरफुदौला ने अब यशस्वी जायसवाल से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अब जो कुछ भी कह दिया है सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर क्यों उन्होंने दिया था यशस्वी को धोखे से आउट? ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी? ऐसा कौन सा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया? अब थर्ड अंपायर सरफुदौला ने, जिनके बयान ने अब ऑस्ट्रेलिया का काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। दिखाएंगे सब कुछ, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि क्या यशस्वी को जानबूझकर अंपायर ने आउट दिया था? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया भले ही हार गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो बेईमानी की है अब वह उनके गले का ही फंदा बन चुका है। इसके बाद पूरी दुनिया में उनके नाम का मजाक बन गया है। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल को धोखे से आउट देना अब उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। यहाँ तक कि अब खुद अंपायर ने भी अपना गुनाह कबूल करते हुए अपना बयान जारी कर दिया है। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कहीं का नहीं रह जाएगा। जी हाँ, मेलबर्न टेस्ट के 5वें दिन टीम इंडिया की जीत काफी मुश्किल हो चली थी, जब 340 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत भारत के 6 बल्लेबाज केवल 130 रनों पर ही घुटने टेक गए। उस समय केवल यशस्वी जायसवाल थे जो भारत के लिए लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए पहले 50 जड़ी ऋषभ पंत के साथ 88 रनों की पार्टनरशिप की। लेकिन दोस्तों, तभी 71वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल कैच आउट हो जाते हैं, जिनका कैच विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने लपका। हालांकि इस विकेट पर काफी कंफ्यूजन हुई, काफी विवाद हुआ। यशस्वी जायसवाल ने अंपायर से बात भी की, लेकिन अंत में अंपायर ने यशस्वी को आउट दे दिया और इसी के साथ भारत की जीत की उम्मीद भी 84 रन बनाकर पवेलियन जा रही थी, जिसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान मायूस था। भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था, फैंस का दिल टूट गया था। तो वही पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ भारतीय गुस्से से आग बबूला हो गए हैं, क्योंकि यशस्वी को गलत तरीके से आउट दिया गया। दरअसल आपको बता दें, कमिंस की लेग साइड पर शॉर्ट पिच गेंद को यशस्वी ने फाइन लेग पर खेलने की कोशिश की। वह चूके और गेंद विकेटकीपर कैरी के हाथों में गई। मैदानी अंपायर ने यशस्वी को आउट नहीं दिया, जिसके बाद कमिंस ने डीआरएस लेने का फैसला किया। रिप्ले में स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा लेकर गई है या नहीं। इसके बाद स्निकोमीटर से जांचा गया, लेकिन स्निकोमीटर में कोई हरकत नहीं दिखी। इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर का फैसला पलट दिया और यशस्वी को आउट करार दिया। इससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और कमेंट्री बॉक्स में मौजूद दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी सवाल खड़े किए। इस तरह भारत को 140 के स्कोर पर 7वां झटका लगा। यशस्वी 84 रन बनाकर आउट हुए। नियम के अनुसार ऐसे मामलों में थर्ड अंपायर स्निकोमीटर को चेक करता है और उसमें हरकत होने पर बल्लेबाज को आउट दिया जाता है। लेकिन यशस्वी के मामले में स्निकोमीटर को ही नजरअंदाज कर दिया गया। रिप्ले में जब कुछ स्पष्ट नहीं था तो यशस्वी पर फैसला स्निकोमीटर की हरकत के आधार पर दिया जाना चाहिए था। यशस्वी जब शॉट खेल रहे थे उस वक्त स्निकोमीटर में कोई हरकत नहीं दिखी, जिसका स्पष्ट मतलब है कि गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा लेकर कैरी के हाथों में नहीं गई थी। इसके बावजूद थर्ड अंपायर बांग्लादेश के शरफुदौला ने यशस्वी को आउट करार दिया। यशस्वी भी इस फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने मैदानी अंपायर के साथ इसकी चर्चा की, लेकिन उनके पास पवेलियन लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर का फैसला पलटा तो कमेंट्री कर रहे गावस्कर और इरफान पठान हैरान रह गए और उन्होंने ऑन एयर इस फैसले पर सवाल खड़े किए। गावस्कर ने भी स्निकोमीटर का हवाला दिया और कहा कि अगर स्निकोमीटर में हरकत नहीं दिखती है तो यह इस बात का सबूत है कि गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं लिया है। वहीं इरफान भी गावस्कर की बात से सहमत दिखे। एमसीजी में मौजूदा 30,000 से ज्यादा दर्शकों भी अंपायर के इस फैसले से हैरान थे। भारतीय प्रशंसक इससे काफी निराश हुए और उन्होंने चीटिंग के नारे लगाने शुरू कर दिए। दर्शक यशस्वी के आउट होने के काफी देर तक नारे लगाते रहे और इस बात का एहसास कराते रहे कि किस तरह यशस्वी के साथ बेईमानी की गई है। दोस्तों, ऋषभ पंत के साथ की गई घटिया हरकत के बाद अब ट्रेविस हेड की मुश्किलें बढ़ने वाली है और आईसीसी 5वें टेस्ट मैच से बैन भी कर सकती है। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एमसीजी में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत का विकेट लेने के बाद ट्रेविस हेड ने ऋषभ की ओर अपनी उंगली का इशारा करके बहुत ही घटिया सेलिब्रेशन किया था, जो पूरे सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ। और अब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि जिसे देखकर पूरे देश में बवाल मच गया है। अब ट्रेविस हेड की खैर नहीं।
आपको बताएंगे इस वीडियो में जैसा ने क्यों प्राइवेट साइट पर बैन लगाने की बात करी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको क्या लगता है, ट्रेविस हेड को बैन करना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में भारत